मान लीजिए कि आपके गली मोहल्ले के 100 लोग डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए चले गए और उनमें कोई एक उत्साही युवा था या कोई शरारती युवा भी था। उसने वहां पर पत्थरबाजी कर दी, किसी तरह का नुकसान कर दिया, किसी तरह की हिंसा कर दी। तो ये कानून पता है क्या कहता है? सिर्फ वो जो युवक है वो दोषी नहीं है, बल्कि वो जो तमाम लोग 99 लोग वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से जायज मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग भी दोषी हैं। अगर किसी प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा होती है और कोई प्रदर्शन करने वाला किसी की बाइक, गाड़ी, दुकान या मकान में आग लगा देता है या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, बस ट्रेन को नुकसान पहुंचाता है, अगर ऐसे प्रदर्शनकारी को सज़ा होती है या फिर उससे वसूली की जाती है, उससे जुर्माने के तौर पर जो उसने नुकसान किया है उसकी भरपाई करवाई जाती है, तो इस बात पर शायद किसी को आपत्ति ना हो, इसका कोई विरोध ना करे। जो हरियाणा सरकार की तरफ से विधेयक पारित किया गया है हरियाणा विधानसभा में, उसके बारे में यही प्रचारित किया जा रहा है कि ये इसी तरह का विधेयक है। हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021। अगर इतना भर होता तो इसका कोई विरोध नहीं होता, लेकिन ये इतना भर नहीं है, सच्चाई इतनी भर नहीं है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। और ज़रूरी है, क्योंकि जब ये कानून की शक्ल ले लेगा तो मान के चलिए कि हरियाणा में अघोषित तौर पर इमरजेंसी लग जाएगी। और इमरजेंसी लगने का मतलब ये होता है कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो जाएगी। आपका जो प्रोटेस्ट का अधिकार है, अपनी जायज़ मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन का जो अधिकार है, वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस कानून में, मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ हिंसा करने वाले से वसूली का प्रावधान नहीं है। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है किस किस से वसूली की जाएगी। लोक व्यवस्था में विघ्न जिसके फलस्वरूप क्षति हुई है, कोई भी प्रदर्शन अगर ऐसा कोई है, उसका नेतृत्व करने वाले, उसको आयोजित करने वाले, उसकी योजना बनाने वाले, उसको प्रोत्साहित करने वाले, भड़काने वाले या अंजाम देने वाले व्यक्तियों द्वारा वसूली की जाएगी। वो भुगतान योग्य होगा। हिंसा को अंजाम देने वाले या के बाद हैं। इससे पहले तमाम लोग कौन कौन हैं? वो चाहे कोई भी प्रोटेस्ट की कॉल देता हो, प्रदर्शन का आयोजन करता हो, उसको प्रोत्साहित करता हो, उन तमाम लोगों को भी इस दायरे में घसीटा जाएगा। अब छोड़िए किसान आंदोलन की बात, ये बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन है। इसमें वो लोग शायद शामिल नहीं हैं जिनको इस सरकार में कोई कमी पेशी नज़र नहीं आती, जो हमेशा सरकार का गुणगान करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन होते हैं, ऐसे प्रदर्शन वो लोग भी करते हैं जो इस सरकार के मुरीद हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। मान लीजिए कि आपके गली मोहल्ले में आपकी सीवरेज ही ब्लॉक है, आपकी सड़क अच्छी नहीं है, इस तरह की मांगों को लेकर अक्सर डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होते हैं। मान लीजिए कि आपके गली मोहल्ले के 100 लोग डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए चले गए और उनमें कोई एक उत्साही युवा था या कोई शरारती युवा भी था। उसने वहां पर पत्थरबाजी कर दी, किसी तरह का नुकसान कर दिया, किसी तरह की हिंसा कर दी। तो ये कानून पता है क्या कहता है? सिर्फ वो जो युवक है वो दोषी नहीं है, बल्कि वो जो तमाम लोग 99 लोग वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से जायज मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग भी दोषी हैं, उनसे भी वसूली की जाएगी। और सिर्फ वो लोग दोषी नहीं हैं, वो जो 100 लोग वहां पर बैठे हुए हैं, बल्कि एक दिन पहले जिन जिन लोगों ने इस प्रदर्शन के बारे में योजना बनाई होगी कि हाँ हमारी ये जायज मांग है, इसके लिए हमें डीसी के पास जाना चाहिए, वो लोग भी इसमें दोषी ठहराए जाएंगे। चाहे बेशक वो प्रदर्शन में ना गए हों, लेकिन योजना में शामिल थे, वो लोग भी इसमें दोषी ठहराए जाएंगे। जो कहते हैं, सिर्फ कहेंगे, गए नहीं है वो प्रदर्शन में, जो फोन करके आपको कहते हैं कि यार अगर ये समस्या है तो आपको डीसी के दफ्तर के बाहर जाके प्रदर्शन करना चाहिए। मतलब तमाम लोग जो प्रोत्साहित करते हैं, जो योजना बनाते हैं, आयोजित करते हैं या उसको लीड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तमाम लोगों को दोषी ठहराया जाएगा और तमाम लोगों से मुआवजा वसूली की जाएगी। और कौन मुआवजा तय करेगा? वो तय करेगा एसडीएम। एसडीएम कौन होता है? एसडीएम होता है सरकार का अधिकारी, यानी सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में जो अधिकारी है, क्लेम ऑफिसर है, क्लेम कमिश्नर है, वो कौन है? वो है सरकार का ही अधिकारी।
ये सीधे तौर पर पिछले वीडियो ब्लॉग में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट रविंद्र सिंह ढुल ने स्पष्ट तौर पर बताया था कि 2009 की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है, ये उसका उल्लंघन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शंस में स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो क्लेम ऑफिसर आप तय करेंगे वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, रिटायर्ड जज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, शायद उसमें सेशन कोर्ट का रिटायर्ड जज भी शामिल है, यानी न्यायिक अधिकारी होना चाहिए, गैर न्यायिक अधिकारी नहीं होना चाहिए। एसडीएम तो सरकार के इशारे के ऊपर, सरकार के आदेश के ऊपर किसी को भी दोषी ठहराएगा और किसी के ऊपर कितना भी क्लेम करेगा। इस कानून के अंदर एक बहुत बड़ी खामी और सबसे बड़ी खामी ये होती है कि इसमें एक तरह से घोषित कर दिया है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, यानी एक जवाबदेही होती है सिस्टम की, सरकार की, पुलिस की। वो दौर हमने देखा है पिछले 5-6 साल में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हरियाणा में थोड़े मतलब इस सरकार से पहले तक हमने वो दौर देखा है कि अगर किसी बाज़ार के अंदर किसी दुकान में चोरी भी हो जाती थी, किसी दुकान में चोरी भी हो जाती थी तो पूरी मार्केट के तमाम दुकानदार चौराहे पर इकट्ठे हो जाते थे, थाने का घेराव करते थे। और जब वो लोग प्रदर्शन करते थे, क्यों प्रदर्शन करते थे? क्योंकि उनको पता था, उन्हें पता था कि ये जो जिम्मेदारी होती है, जो जवाबदेही होती है, ये पुलिस की होती है कि हमारे यहाँ पर कोई चोरी, कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी तय होती थी, या तो थाना अध्यक्ष को, थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाता था, यहाँ तक कि एसपी तक का तबादला हो जाता था इस तरह के प्रदर्शनों की वजह से। क्यों? एक जवाबदेही होती है पुलिस की, सरकार की। लेकिन इस पूरे के पूरे कानून में सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारियों की जवाबदेही तय की गई है। कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो उसमें सरकार की भी कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, उसको लेके पूरा का पूरा कानून खामोश है। ये जो कानून है ये फर्क नहीं करता है अपराधी के अंदर और निर्दोष के अंदर, ये सभी प्रदर्शनकारियों को, उसका समर्थन करने वालों को दोषी ठहराता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस में स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो मौलिक अधिकार होता है, आपका राइट टू प्रोटेस्ट होता है, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार होता है, उसको प्रोटेक्ट करना है। जो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। निर्दोष को परेशान या तंग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो स्पष्ट तौर पर सरकार कह रही है कि चाहे बेशक अंजाम देने वाला ना हो हिंसा को, आप उस प्रदर्शन का हिस्सा भी हैं तो भी आप दोषी हैं। बड़ी दलीलें दी सरकार ने आज विधानसभा में कि इस कानून को किसान आंदोलन से जोड़ के मत देखिए, उस आंदोलन के खिलाफ इसको नहीं लाया गया है। आप जवाब दीजिए तो किसके खिलाफ लाया गया है? क्योंकि इस तरह के मुआवजा वसूली के, क्षतिपूर्ति करने के प्रावधान तो पहले से मौजूद हैं। अगर कोई किसी प्रदर्शन के दौरान किसी तरह का अपराध या हिंसा करता है तो उसको सज़ा देने के प्रावधान कानून हमारे यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। फिर इसकी ज़रूरत ही क्या थी? ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 ही मामले आप लोगों के लिए काफ़ी आपको याद होंगे। जो डेरा सच्चा सौदा राम रहीम वाला जो मामला हुआ था, पंचकुला के अंदर हिंसा हुई थी, उस मामले में क्या हुआ था? ये कानून नहीं था, फिर भी कोर्ट ने क्या किया कि जो हिंसा हुई उसकी वसूली के आदेश दिए। किसकी संपत्ति से? गुरमीत राम रहीम की संपत्ति से। उसकी संपत्ति अटैच कर ली गई, यानी पहले से इस तरह का प्रावधान मौजूद था। कोर्ट पहले भी ऐसा कर सकती थी। एक और मामला, हरियाणा के कालका से विधायक प्रदीप चौधरी, वो एक प्रोटेस्ट का ही हिस्सा थे, लेकिन वहां पर शायद हिंसा हो गई। इस वजह से क्या हुआ, उनकी तो विधानसभा की सदस्यता तक चली गई। ये कानून आने से पहले की बात बता रहा हूं। यानी इस तरह के प्रावधान ऑलरेडी मौजूद हैं कि अगर कोई भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा करता है तो उसको सजा भी मिलती है और उससे वसूली भी होती है। तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? ज़रूरत इसीलिए आन पड़ी क्योंकि एक तो किसी न किसी तरह से आप किसानों को परेशान करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठाए, कोई भी आपकी सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का प्रदर्शन ना करे। एक तरह से आप लोगों से राइट टू प्रोटेस्ट छीनना चाहते हैं। एक तरह से आप लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनना चाहते हैं। एक तरह से आप
तानाशाही लागू करने जा रहे हैं, बस उसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं।